मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं, क्योंकि पता है दोनों का नाश हो जाएगा। आप सोचो ना कि एक कहावत होती है, राजा के घर आएगी तो रानी कहलाएगी। कोई भी लड़की आती है ना तो वो हमारे कुल से, हमारे उससे गिनी जाएगी, पर हमारे देवी देवता ना ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करते। मैं एक रियल सी बात बताती हूँ। मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो हरिद्वार लेके जाते हैं ना, तो हरिद्वार लेके गए। तो मेरे भाई ने जो देवबंद से शादी की थी, तो कायदे से वो हमारे कुल में आएगी ना, क्योंकि लड़के का गिरा जाता है ना। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बता रही। तो वहाँ गए थे, सब पूछ रहे थे, वो जो पंडित है ना वहाँ पे, हमारे कुछ ऐसी किताबें बताबें हैं, वहाँ पे सारा लेखा जोखा होता है, आपके दादा दादा, मतलब बहुत लंबा जितना है, हमारे जैसे सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशियों का होगा जितना भी ठाकुर, जब सबका होता है वहाँ पे ना। वहाँ कोई बुक को कोई ऐसा कुछ है जहाँ पे सबका मिल जाता है आपको ना, आपके दादा दादा कौन थे वो सब मिल जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे ही थे कुल के, तो हमारा सब कुछ करवाएंगे। उनसे पूछा, तो उनमें से उस एक पंडित से मेरे छोटे वाले भाई से पूछ लिया कि तुम धोबी हो मेरे, क्योंकि वहाँ आदमी जाते ना, औरत तो जाती नहीं। मेरे जीजा ही थे शायद, ये दोनों भाई थे, मेरे पापा थे, एक और था शायद मेरे बुआ का लड़का था, कौन था, जो भी 5 लोग गए थे ये लोग ना। तो सब हैरान हो गए, क्योंकि सब तो जानते थे कि इसने की है। तो आप इस चीज़ को समझे, वो हमारे में नहीं आई, मेरा भाई उसमें चला गया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा, अभी तो फिलहाल मेरी, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा जो भी है, वो तो खैर आपने तो उसकी पढ़ाई भी छीन ली है, ठीक है ना। तो जो आप करना था आप कर चुके, अब हमें नहीं लगता कि हम सरवाइव कर पाएंगे। आप जीते हम हारे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और रही माफ़ी की बात, माफ़ी क्यों मांगूंगी, मेरे को गलती बताओ तो मैं तो आप मेरे सामने आओ, मैं आपका पैर छू के माफ़ी मांगूंगी, पर मेरे सामने तो आओ ना। माफ़ी तो तब बनती है आप मेरे सामने आओ, तो मैं आपके पैर छू के भी माफ़ी मांगूंगी, मुझे पता तो चले किसने क्या किया है, मेरी गलती भी क्या है। मेरी गलती ऐसे आप मेरे को वीडियो के जरिए मेरी गलती बता दोगे और मैं आप माफ़ी मांगूंगी, ऐसे नहीं। ये सारा खेल ये वीडियो के अंदर ही हुआ है, ये अब नहीं होगा। और वैसे भी जब मरना ही है तो फिर क्या माफ़ी और क्या है, वो आप अपने बच्चे और अपने पूर्वज सारे निपटते रहना, ठीक है ना। अब हमने डिसाइड कर लिया, आपने जो करना था, क्योंकि मेरे बेटे ने समझाया मम्मा वीडियो मत बनाओ, अब इस पे से हट जाओ, तो हम हट गए भाई। हम अपनी ज़िंदगी से, हमने कहा जी नई ज़िंदगी शुरू करो, तो हमने चलो ये इसका काम शुरू होगा, नई तरह से शुरू होगा। जो पीछे हमारा जो लिया था तो वो तो देना ही है ना, जिसको भी लेंगे। नया इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो इस बार ही लेते ना, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो फिर ये जो उतर जाता ना, फिर हमें नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हर महीने का जो फिर हिसाब हो गया ना, क्योंकि ये तो जो हिसाब करता है उसको पता है ना कि 1 तारीख से 30 तारीख का महीना होता है ना, 20 से 1 तारीख का महीना नहीं होता ना, 10 दिन का महीना नहीं होता, 30 तारीख तक का महीना होता है ना। 1 तारीख की पेमेंट जाती है, 1 तारीख को अगर हमें किसी को रेंट देना होगा, 3 तारीख को स्कूटी की पेमेंट जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से नहीं 1 साल होगा, निकलेंगे यहाँ से, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ी कि मैं जब मेरा मन करेगा मैं मुँह उठा के, उसके लिए भी मुझे यहाँ से निकलने के लिए मुझे 50,000 रुपीज़ चाहिए। 1 कमरे का मकान लूँगी तो किसका लूँगी मैं, है। और हाँ, डिसाइड कर लिया कि मैं उत्तम नगर नहीं रहूँगी, अब मैं उत्तम नगर छोड़ दूँगी। अगर मैं जिंदा रही तो, और अगर आपका ये चलता रहा तो फिर तो मर ही जाएंगे, आपकी जीत हो ही जाएगी। अब ये तो ईश्वर बताएगा कि आपकी जीत होएगी या आपकी हार होएगी। अब हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे बेटे ने जब कह दिया ना कि मम्मा आपके बिना नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ ही जाऊँगा, तो इसलिए कि हमारी अपनी ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी, आपको मैं कहने आ रही हूँ कि आप ऐसे करो, आप मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हो। मेरा कहने मेरे को यही नहीं समझ में आ रही। ये तो वो इंसान करता है जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड करता है ना कोई। तो मेरा हस्बैंड कौन है, पहले तो मुझे ये बताओ, मेरा हस्बैंड कौन है। मुझे ही नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कौन है। तो कोई है तो वो मेरे सामने आए कि मैं तेरा पति हूं, तो मैं तेरे को तेरी बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, तो भाई तो फिर तू पूरा उठा, फिर मैं तेरे से कर्जा क्यों लूंगी। जो 40,000 रुपये है वो तू मेरा महीने का खर्चा, और जो कर्जा तू उठा, हम तो बैठे हुए, मैं तो लड़के को भी मेरे कॉलेज डाल दे, हम बैठे हुए आराम से। तू कर ना सारा कुछ, सामने आ और कर, पर पता तो चले कोई सामने से, ताकि मैं भी समाज को बोलूंगी ये मेरा हस्बैंड है यार। आप मुझे ऐसे कैसे बोलते हैं ये मेरे हस्बैंड है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे दुबक के बैठूंगी, नहीं, ऐसे कैसे बैठूंगी, मैं बताऊंगी ना ही इज माई हस्बैंड।